यहाँ पर कक्षा 10 का जो गणित है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का 5वां क्वेश्चन दिया गया है। यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 दिया गया है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अर्थात सेक थीटा की वैल्यू दी गई है तो साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, यानी 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। तो इसमें कर्ण कितना आ गया? 13 आ गया और आधार कितना है? 12। तो हमको लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए लंब का सूत्र जो होगा रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है? 13। तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस आधार कितना है? 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। क्या बचा? घटाने पर ये 25 बच गया। तो इसका मान 5 आ गया। तो अब तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं। लंब 5, आधार 12 और कर्ण 13। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब सभी त्रिकोणमितीय भुजाओं का जो है मान सबको याद होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो सब भुजाओं का मान हम रखते चले जाएंगे। तो अब देखते हैं, याद करने के लिए ऐसे लिख लीजिए लाल बट्टे कक्का। तो इसमें जो है लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना आएगा? लंब बट्टे कर्ण और आधार बट्टे कर्ण ये कास थीटा, यानी कि साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण और कास थीटा ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार ये हो जाएगा टेन थीटा। अब इसका व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम जो होगा ये होता है कॉसेक थीटा। ये होता है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। अब कर्ण बट्टे आधार क्या होता है? सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार और ये आधार बट्टे लंब, ये टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। तो हम सेक के अलावा और समस्त मान ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आया है? 5। लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13, यानी साइन थीटा बराबर 5/13। उसके बाद दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा हम ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा क्या है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है इसमें? आधार 12 दिया गया है बटा कर्ण कितना है? कर्ण कितना है इसमें? 13। तो यानी कास थीटा बराबर 12/13। अब हमको साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। कॉसेक थीटा, चूंकि साइन का ये व्युत्क्रम उल्टा होता है तो साइन का मान आया है 5/13। तो इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो 13/5 ये हो जाएगा। टेन थीटा, अभी हमको टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा बराबर देखते हैं यहाँ लंब बटे आधार। तो टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12। तो ये 5/12। तो टेन थीटा का मान आ गया 5/12। तो टेन का व्युत्क्रम उल्टा
tan का उल्टा cot थीटा होता है, तो tan का मान 5/12, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 12/5। तो सेक थीटा की वैल्यू इसमें दी गई है और इसमें हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। साइन का मान 5/13, कास का मान 12/13 और कौसेक का मान 13/5, टैन का मान 5/12 और काट का मान 12/5। ये सब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान जो हैं प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर सेक थीटा का जो मान दिया गया था उसके आधार पर सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आधार पता है तो लंब पता करने के लिए सूत्र लगाया गया है रूट कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। तो इसकी सहायता से हमने लंब निकाल लिया। लंब आधार कर्ण तीनों भुजा प्राप्त होने के बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जा सकता है।